तो श्रोताओं आओ अब आपको सुनवा में ब्रज वार्ता। श्रावण मास में ब्रज के शिव मंदिर में धूम। वार्ताकार हते राधाकांत शर्मा। जो फूल धतूर के बेल के पात और पानी चढ़ा में गाल बजाए के बोले जो हर हर महादेव धुनि जोर लगा में तिनहि महाफल दें सदाशिव सहजई भक्ति मुक्ति सो पावे बड़ भागी नर नार सोई जो सांब सदाशिव को नित्य ध्या में। सावन को महीना अत्यंत मनभावन और सुखद मानो जाए है। ब्रज में सावन के महीना की छटा अद्भुत और अनोखी होवे है। सावन के महीना में ब्रज के वन उपवन कुंज निकुंज और लता पतान की हरित माँ के बीच नाचते मोरन के झुंड सावन के आगमन पे अपने पंख फैलाए के कुहुकवे लगे हैं। ब्रज में सावन को सीधो सीधो अर्थ है मेघ मल्हार, बरसती फुहार, भीगते मन, झूलते झूला, खनखनाती चूड़ी, खिलखिलाती मेहंदी और हलवाइयन की दुकान पे बनते फैनी और घेवर। यह महीना में ब्रज के सभी मंदिरन में झूला हिंडोला, रासलीला, मल्हार और पदगायन की विशेष धूम रेवे है। देश विदेशन के असंख्य भक्त श्रद्धालुगण ब्रज में आए के या सावन मास को जी भर के आनंद ले में है। सावन को महीना भगवान शिव को हूँ अति प्रिय है। जो भक्त सावन के महीना में भगवान शिव को गुणगान करें हैं, आराधना करें हैं, उनको भगवान से प्रसन्न है कि शीघ्र ही उनको मनवांचित फल प्रदान करें हैं। पौराणिक मान्यता है कि सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी हरियाली तीज को व्रत करके पार्वती जी ने भगवान शिव की पूजा करी ही। यही के फलस्वरूप ही इनको भगवान शिव की प्राप्ति भई ही। भगवान शंकर की आराधना को सभी शिव भक्त यूँ तो हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगन के दर्शन करें हैं, तो कोई अमरनाथ की यात्रा करें हैं, कोई नीलकंठ महादेव पे जाए के जल चढ़ावे हैं, तो कोई भोले की कावड़ लावे हैं। पर हमारे ब्रज में हूँ कई ऐसे प्राचीन शिव मंदिर हैं जो कि कृष्णकालीन हैं, जिनको दर्शन करवे थे 12 ज्योतिर्लिंगन के दर्शन इनको फल प्राप्त है जाए है। भगवान शंकर को ब्रज मंडल को कोतवाल कहो गयो है, क्योंकि ब्रज भूमि में कई रूपन में विराज के भगवान शंकर हर घड़ी ब्रजवासीन की रक्षा करें हैं। ब्रज के 4 प्रमुख शिव मंदिरन में मथुरा के भूतेश्वर महादेव, वृंदावन के श्री गोपेश्वर महादेव, कामन कामा के कामेश्वर महादेव और गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव के मंदिर आमे हैं, जिनको ब्रज को द्वारपाल कहो गयो है। ये चारों शिव मंदिर भगवान कृष्ण के समय के हैं, जिनकी स्थापना के विषय में पौराणिक और लोक कथा संसार में प्रचलित हैं। जैसे मथुरा के भूतेश्वर महादेव के विषय में बताया गयो है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शिव को ब्रजवासिन की रक्षा के ताई मथुरा के पश्चिम में स्थापित कियो हो। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला को एक प्रमुख केंद्र है, जो कि भूतेश्वर तराई पर स्थित है। भूतेश्वर महादेव को मथुरा नगरी को क्षेत्रपाल मानो गयो है। ऐसी मान्यता है कि मथुरा आवे वाले भक्त गण जब तक भूतेश्वर महादेव के दर्शन नाय कर ले में हैं, तब तक उनकी यात्रा पूरी नाय मानी जावे है। मथुरा नगरी में भूतेश्वर महादेव के अलावा 3 प्राचीन शिव मंदिर और हैं, जिनकी स्थापना द्वापर युगीन बताई जावे है। जिनमें पूर्व दिशा में पिपलेश्वर महादेव को मंदिर है, जो कि यमुना किनारे श्याम घाट पर स्थित है। मथुरा के दक्षिण में श्री रंगेश्वर महादेव को मंदिर स्थित है, जो शहर के बीचों बीच होली गेट पर बनो भयो है। द्वापर युग में जब कृष्ण के अत्याचारन ते त्रस्त ब्रजवासीन को मुक्त करावे के ताई भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लियो हो, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भैया बलदाऊ जी ने गोकुल ते मथुरा जाए के कंस और वा के साम्राज्य को अंत कियो हो। राजा कंस के वध करवे के बाद दोनों भैया श्री कृष्ण और बलराम जी आपस में झगड़वे लगे और कहवे लगे कि कंस को मैंने मारो है, कि कंस को मैंने मारो है। तब ही धरती में ते प्रगट है कि भगवान शिव की गूंज चारों ओर सुनाई दई कि कंस को श्री कृष्ण ने अपने छलते और बलराम जी ने अपने बलते मारो है। या के बाद भगवान शिव वही स्थान पर विराजित है गए, जो कि रंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। प्राचीन रंगेश्वर महादेव को मंदिर आज वही जगह पे बनो भयो है। सभी ब्रजवासीन की यह मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। मथुरा शहर के उत्तर में गोकर्णेश्वर महादेव को मंदिर है। ये मंदिर भगवान गोकर्णनाथ को समर्पित है, जो कि गोकर्णेश्वर टीले पे बनो भयो है। यह मंदिर के प्रति ऐसी मान्यता है कि यदि संतानहीन दंपत्ति 16 सोमवार तक भगवान गोकर्णनाथ महादेव की पूजा अर्चना करें, तो निश्चित ही इनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। ब्रज के 4 द्वारपालन में मथुरा के भूतेश्वर के अलावा श्रीधाम वृंदावन को प्रसिद्ध श्री गोपेश्वर महादेव को मंदिर हुआ है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज गोपिन को मनोरथ पूर्ण करवे के ताई शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज कियो हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती हो या महाराज के दर्शन के ताई श्रीधाम वृंदावन में पधारे है। महाराज में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कई पुरुष को प्रवेश वर्जित हो।
पर भगवान शंकर को महाराज के दर्शन करने है तो भोलेनाथ ने ब्रज गोपी को भेष धारण करके महाराज में प्रवेश कियो हो। तब ते भगवान शंकर ब्रज गोपी के रूप में श्रीधाम वृंदावन के बंसीवट पे ही विराजमान है गए, जो कि गोपीश्वर महादेव के नाम से जाने गए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज गोपिन को मनोरथ पूर्ण और कामदेव को अभिमान नष्ट करने के ताई किए गए शरद पूर्णिमा की रात्रि को महाराज को साक्षी हो गोपेश्वर महादेव को ही मानो जावे है। यही लैया गोपेश्वर महादेव ब्रजवासीन के अति प्रिय देव हैं। यही संकलना में गोवर्धन के चक्रेश्वर महादेव को मंदिर हो आवे है। चक्रेश्वर को चकलेश्वर महादेव के नाम से जानो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र की पूजा बंद कराए के गिरिराज गोवर्धन को पुजवायो हो, तब इंद्र ने क्रोध में आए के घनघोर वर्षा कराई ही। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के ताई गिरिराज गोवर्धन को अपने नक पर धारण कियो हो। या के अलावा भगवान शंकर ने हूँ अपनो त्रिशूल चक्र के समान घुमायो, या ते वर्षा को जल शीघ्र ही सूख गयो। तभी ते भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा करवे आए भगवान शंकर को चक्रेश्वर महादेव के नाम ते गोवर्धन में ही मानसी गंगा के तट पर विराजमान कर दियो हो। वर्तमान में यही मंदिर को चकलेश्वर महादेव के नाम से जानो जावे है। ब्रज के 4 महादेवन में कामेश्वर महादेव को मंदिर हो ब्रज वासीन की आस्था को प्रतीक है, जो कि काममन कामा में स्थित है। गर्ग संहिता और कामवन महात्म में यह स्थान को वर्णन आवे है। कामेश्वर को स्वयंभू महादेव हो कहो जाए है। यहाँ करीब 2.5 फुट ऊंचो एक मुखी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यता है कि जब भोले बाबा भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शनन के ताई जोगी को भेष धारण करके ब्रज में आए है, तो माता यशोदा ने बिनको लाला के दर्शन करावे ते मना कर दी ही। तब भगवान शंकर कामा ते 8 किलोमीटर दूर धूनी रमाए के बैठ गए है। भगवान श्री कृष्ण ने भोले बाबा को मनोरथ पूर्ण करवे के ताई घोर रुदन मचाया हो, तो माता यशोदा चिंता करवे लगी। वह समय योग माया, जो कि पूरनमासी प्रोतानी जू के रूप में ब्रज में ही विराज रही हैं, उनके समझावे पे मैया ने भोले बाबा को बुलवाए के लाला के दर्शन करवाए है। भोले बाबा के दर्शन करते ही लाला बिल्कुल चुप है गए हो। या के बाद मैया ने उनते नंद भवन नंदगाम में ही विराजवे को आग्रह कियो। नंद बाबा मंदिर के गोसाईजन या लीला को एक दोहा के माध्यम से बतामे हैं कि मैया भोले बाबा ते बोली, रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, रह रे जोगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। या के बाद भगवान शंकर, जो कि श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शनन की कामना को लेकर ब्रज में आए हैं, वे कामबन कामा में कामेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित है गए और माता यशोदा के आग्रह पे नंद भवन नंदगाम में ही नंदेश्वर महादेव के रूप में विराज गए हैं। कामेश्वर महादेव के दर्शनन को आवे बारे भक्तन की सभी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर दे में हैं। जे ही ब्रज के 4 द्वारपाल कहे जामे हैं। इन प्रमुख 4 शिव मंदिरन के अलावा ब्रज 84 कोस में और शिव मंदिर हैं, जो द्वापर युगीन बताए गए हैं, जिनकी कथा हो भगवान श्री कृष्ण ते कई न कई रूप में जुड़ी भई है। काममन कामा ते 10 किलोमीटर दूर बिलौद ग्राम में श्वेत शिलांग की पर्वत श्रृंखला के बीच एक प्राकृतिक शिव मंदिर बनो भयो है, जो कि केदारनाथ महादेव के नाम से जानो गयो है। पौराणिक मान्यता है कि हरिहर जो हैं, जिनमें हरि तो भगवान विष्णु हैं और हर भगवान शंकर हैं। भगवान विष्णु जहाँ जहाँ जामे हैं, भगवान शिव हो कई न कई रूप में उनके संग चलते में हैं। यहाँ भगवान विष्णु भगवान बद्रीनाथ के रूप में और भगवान शंकर श्री केदारनाथ महादेव के रूप में विराज रहे हैं। जब नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने कन्हैया ते सभी तीर्थन के दर्शन की इच्छा जताई ही, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनोरथ पूर्ण करवे के ताई सभी तीर्थन को ब्रज में ही विराजित कर दियो हो। उत्तराखंड के 4 धाम कहे जावे वाले बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ब्रज में ही विराज रहे हैं। यहाँ स्थापित केदारनाथ के दर्शन करवे थे उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शनन को पुण्य प्राप्त हुए है। द्वापर युगीन शिव मंदिरन की श्रृंखला में चिंताहरण महादेव को मंदिर हो ब्रजवासीन की आस्था को प्रतीक है। चिंताहरण महादेव को मंदिर मथुरा से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पे महावन रमन रेती के पास यमुना तट पे बनो भयो है। भगवान श्री कृष्ण जब बाल रूप में मैया के संग यमुना तट पे आए हैं, तो उनने लीला करवे के ताई माटी को डेला अपने मुख में दे दियो हो। जब मैया ने देखो कि कन्हैया माटी खा रहे हो है, तो जल्दी ते लाला को मुख खुलवायो। मुख खुलते ही मैया को मुख के भीतर ब्रह्मांड के दर्शन है गए। लाला के मुख के भीतर ब्रह्मांड को देख के मैया यशोदा ने घबराए के भगवान शंकर की स्तुति करी ही। मैया के आह्वान पर भगवान शंकर प्रकट है के उनकी सभी चिंता हर लई ही।
मैया ने तब भोले बाबा पे जल चढ़ाए के यहीं रहवे को वर मांगो हो। तभी ते भगवान शंकर वहीं चिंताहरण के नाम ते विराजमान है गए है। यहाँ स्थापित शिवलिंग पर जल चढ़ावे वाले भक्तन की सभी चिंता भोले बाबा हल्ले में है। यही लैया इनको चिंताहरण कहो जाए है। इनके अलावा ब्रजभूमि में और शिव मंदिर हैं जो अत्यंत प्राचीन हैं, जिनमें नंदगाम के आशेश्वर महादेव, बरसाने के ब्रजेश्वर महादेव, कामा के रामेश्वर महादेव, पसोवा ग्राम के पशुपतिनाथ और मथुरा के गलतेश्वर महादेव, ये सभी मंदिर अति प्राचीन हैं और सावन के महीना में भक्त श्रद्धालुगण इनमें विराजित शिवलिंगन पे जलाभिषेक करे हैं। भगवान शंकर के जलाभिषेक के विषय में हूँ एक प्राचीन कथा आवे है जो कि हमारे धर्म ग्रंथन में बताई गई है। जब सागर मंथन के समय समुद्र में ते भयंकर कालकूट विष निकलो हो तो वह भयंकर विष को पीवे की सामर्थ्य भगवान शिव के अलावा काई ने ना दिखाई। भगवान शिव ने ही वो भयंकर विष पियो हो। विष की अग्नि ते भगवान शिव को अंग तपवे लगो। तब ते सभी देवी देवतान ने शीतल नदियन के जल ते भगवान शिव को अभिषेक कियो हो और उनके अंग की तपन को शांत कियो हो। तभी ते भगवान शिव को अभिषेक करवा प्रारंभ भयो हो। या ते भगवान शंकर शीघ्र ही प्रसन्न है जाए हैं और अपने भक्तन की मनोकामना पूर्ण करे हैं। यही लैया भोले बाबा के भगत इन पे गंगा जल, दूध, दही, शहद, घृत, गन्ना को रस, इत्र आदि ते अभिषेक करे हैं। या के अलावा इन पे बेलपत्र, केसर, चंदन, आंवला, गेहूं, जौ, चावल आदि अर्पित